वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात, मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरीम नवाज ने कहा, खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिदैन से कहती हैं बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। वालिदैन उनकी सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे, आज यकीन है कि वालिद उन पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। FBR ने टैक्स कोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBR शामिल थे। FBR ने कहा कि इनकम टैक्स कोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में वानी PTI के ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक पर समात का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने तक कार्रवाई नहीं रुक सकती। समात रोकने से मुतालिक आपकी 2 दरखास्तों पर अदालत फैसला दे चुकी। हैरानी है, आप पढ़ते ही नहीं। अदालत में PTI वकला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI वकला ने कहा वो इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इसका ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर कैश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। कैश पटेल की पेशावराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजर्बा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। मुतासिरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। चीनी की किल्लत पर तहकीकात करवा लें। ट्रक कैसे गायब होते हैं, पेका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द अमल। कहा, नदीम अफजल कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में है या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर किए जा चुके झूठे प्रोपेगेंडा को दोबारा फैलाना पेका एक्ट के ज़मरे में आता है। कराची में कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। डंपरों की टक्कर से साल में 600 से ज्यादा जानें ज़ाया हो रही हैं। कराची के शहरी 20 साल से खरीद कर पानी पी रहे हैं। सिंध हुकूमत का सूबे में तरक्याती मनसूबों पर विफाकी इख्तियार खत्म करने का फैसला। सिंध हुकूमत का विफाकी कंपनी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को खत। सिंध में तरक्याती स्कीमों पर काम रोकने की हिदायत। कहा, PIDCL सिर्फ साबिका पाक WD मनसूबों पर मुकम्मल करे। शहरी पैकेज मनसूबों पर PIDCL की मदाखलत गैर कानूनी है। कराची और हैदराबाद शहरी तरक्याती पैकेजेस PIDCL के दायरे इख्तियार से बाहर हैं। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तयशुदा दायराकार की खिलाफ वर्जी से PIDCL इज्तनाब करे। DG ISPR की जामिया उर्वतुल वस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुदीर आला जामिया जवाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नई नस्ल के लिए लाजमी करार दिया। तलबा तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ी फ़तह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। तलबा ने कहा, पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अपनी अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज़ अहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने, इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं। उनकी विरासत एक मुस्तकिल नज़रिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। एतजाज़ अहसन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के वकील की हैसियत से मुगला तहरीक में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दौरा चीन कामयाब रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन जैसी तरक्की कर सकता है। अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि लाहौर में पीपल्स पार्टी को बहाल कर दिया। इख्तियारात न होने के बावजूद पार्टी कारकुनों को मुतहरिक किया। गुजरात में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों और जियालों को तनहा नहीं छोड़ेगी। बहुत जल्द गुजरात में भी भरपूर जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में सरप्राइज देगी और बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद कर्फ्यू इश्तिहार अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लैया में इंटरनेट सर्विस भी लेह में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। حلونا يا عمي गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली निहत्ती खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला कर दिया। खातून आलमी बरादरी से इसराइली जंग रुकवाने का मुतालबा कर रही थी। वस्ती गजा के पनाह गुज़ीन खेमों पर बमबारी। सुबह से अब तक एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई है। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकले। गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बना।